नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, कहां 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खेल मंत्री ने किया शुभारंभ, कहां फरियादियों की शिकायतें सुनने के लिए लगाया गया तहसील दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। कल पूरे भारत में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी तरीके से दमोह में भी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दमोह के सभी मंदिरों में श्रद्धा भाव से श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरी रात सभी मंदिरों में पूजा पाठ और अनेक कार्यक्रम हुए। दमोह के मारवाड़ी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ की साज सजावट देखने लायक थी। सभी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। दमोह से सीनियर संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से रेवाड़ी शहर में कराए जा रहे 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करने प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। शहर के सर्कुलर रोड स्थित पुराना रामलीला मैदान में हो रही इस प्रतियोगिता का पहला मैच रेवाड़ी और बादली की टीम के बीच खेला गया, जिसका शुभारंभ खेल मंत्री के टॉस कराकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फुटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने की। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही उस देश में भारत और खासकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाई है। जिस देश ने कभी पूरे विश्व पर राज किया, ये हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है। का उत्साह है खिलाड़ियों में। देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन रेवाड़ी ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। हमारे डॉक्टर साहब ने, अरविंद जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर हम अपने स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से स्कूल को, जो स्कूल इस मैदान को देखता है, उसको हम नर्सरी भी दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में रेवाड़ी के अंदर एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनेगा और बहुत जल्दी कवाली के अंदर वो उसका काम शुरू करवाएंगे। और हमारे साथ क्योंकि कल हमने एक बहुत बड़ी बैठक की है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स और सभी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि नेशनल गेम्स जो हैं वो काफ़ी समय बाद, लगभग 8 साल के बाद नेशनल गेम्स हो रही हैं। उसको हरियाणा का जो कंटीजेंट जाएगा किस प्रकार जाना चाहिए, उसकी सिलेक्शन को लेकर, उनकी सभी देखरेख को लेकर, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स को लेकर, क्योंकि हरियाणा जो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिन पहले 16 तारीख को खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत कर आए और पार्टिसिपेट करके आए, उनको सम्मान किया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हरियाणा पहला राज्य है, पैसे भी सबसे ज़्यादा दे रहा है, सम्मान भी करता है, पॉलिसी में नौकरियां भी देता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4थे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को भी पैसे जो हैं वो दिए हैं। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे हमारे मुखिया मिले हैं। साथ ही में स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहला राज्य है कि जो आते ही खिलाड़ियों को सम्मान कर रहा है। तो मैं खेल के लिए एक खिलाड़ी होने के नाते और एक खेल मंत्री और एक एचओए प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हम लोग दिन रात यही कर रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो हर समय आगे बढ़ें और हमारा जो हरियाणा राज्य है और हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। कोचेस की कमी है सर? कोचेस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत हमने लगभग पिछले, अगर हम देखें तो 100 से ऊपर कोच रखे हैं। लेकिन जो जर्नल NIS करके आते हैं कोच, उसके लिए भी हमारा बहुत जल्दी भर्ती खुलने वाली है और उसमें हम 200 के ऊपर कोच रखेंगे। सर, आपके आने के बाद सुधार जरूर है, लेकिन यदि ग्रामीण स्थिति देखें, अभी भी स्टेडियम के हालात बदतर हैं, कहीं ना कहीं देख रेख ऐसा है। कारण क्या है? मैं आपको बताऊँ, हमारे देश में ना बड़ी एक टेढ़ी सी चीज़ होती है। गाड़ी खरीदनी हो तो ये देखते हैं गाड़ी माइलेज कितनी देगी, गाड़ी की एवरेज कितनी है, गाड़ी कितने में सर्विस होती है, ये सबसे पहले पूछते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा है कि जब हमने पुराने समय में, हमारे यहाँ अगर मैं 10 साल पहले की भी बात करूँ, स्टेडियम बने हैं, वो स्टेडियम थोक के हिसाब से बना तो दिए हैं, लेकिन ये नहीं किसी ने देखा कि उसमें कोचिंग कौन देगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, उसका बजट कितना होगा, उसके बारे में किसी ने नहीं बात की। आज हम वो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है उसको देखकर चलना, उसको रख रखाव करना। और इस साल हमारा जो बजट है इन्हीं स्टेडियम्स का, जो ग्रामीण खेल परिसर जो हैं उसको, स्टेडियम का देखरेख करने के लिए और प्लस कोचिज़ को आगे बढ़ाने के लिए और नए तौर पर वहीं स्टेडियम। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर प्रत्येक माह के प्रथम और द्वितीय शनिवार को तहसील दिवस के रूप में समाधान दिवस लगाया जाता है, जहां सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में सभी फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसी के चलते आज अगस्त माह के तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में तहसील दिवस मनाया गया। फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए उप जिला अधिकारी गोवर्धन संदीप वर्मा, तहसीलदार राजकुमार भास्कर, विकास खंड अधिकारी गोवर्धन के साथ सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मौसम खराबी और त्योहार के चलते संपूर्ण समाधान दिवस में 6 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसमें एक विद्युत विभाग की शिकायत नगर पंचायत गोवर्धन, एक शिकायत विकास खंड गोवर्धन से संबंधित बताई जा रही है। बाकी सभी जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण कर फाइनल रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश करने के आदेश उप जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को दिए हैं। सर, जैसा कि आज संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है, इसमें टोटल कितनी शिकायत आई हैं और किससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा आई हैं? शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें नगर पंचायत, बिजली विभाग, विकास विभाग और राजस्व विभाग से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3 शिकायतों का निस्तारण तक कराया जा चुका है। और जैसा भी आधे घंटे हैं सब कुछ शिकायत आएंगे तो उनका भी प्रयास करेंगे कि समाधान करा लिया जाए। जो यहाँ पर नहीं होगी टीम बनाकर मौके पर समाधान कराया जाए। सर, जैसा कि पिछली समाधान दिवस में कहा गया था, जिस अधिकारी का नाम होगा वही आएगा, उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं आएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि देखने जन्माष्टमी की ड्यूटी लगी हुई है, तो जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं तहसील स्तरीय से जिला स्तरीय सभी अपने सेक्टर में ड्यूटी पे हैं। इसी वजह से कुछ लोगों के नामित अधिकारी आए हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद संबल में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। जनपद संबल के मंदिरों की सजावट की गई और माता पिताओं ने अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाया। जन्माष्टमी उत्सव को लेकर बीजेपी नगर उपाध्यक्ष मंजू चौहान वाल्मीकि और लक्ष्मी वाल्मीकि सभासद की देखरेख में वाल्मीकि महिलाओं ने अपने निजी आवास पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर गायक जयपाल सहित भगवान कृष्ण के भजनों पर कीर्तन कराया और अनेक महिलाओं ने कृष्ण भजनों पर जमकर नृत्य किया और अपनी भक्ति और खुशी का इजहार किया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। बरदर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही बेटे पर उसके पति यानी कि अपने ही पिता को मारकर हत्या करने का इल्जाम लगाया था और शव को पोखरे में फेंक देने का भी आरोप लगाया था। एफआईआर के अनुसार थाना अध्यक्ष हत्यारा पुत्र को क्षेत्र में ढूंढ रही थी, तभी बीती रात पर मुखबिर की सूचना मिली तो हत्यारा बबलू इस समय जीवनी तिराहे पर खड़ा कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर कत्ल में प्रयुक्त हथियार को ढूंढने के लिए उसके साथ पारा मोड़ पहुंचे, जहां मकान में ये पहले से छिपाया लोडेड असलाहा भी रखा था। वहां पहुंचकर लोडेड असलाहा उठाकर पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस टीम ने स्वयं को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। थाना बरदा अंतर्गत 17 अगस्त को एक व्यक्ति बबलू के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 285/22 धारा 302 बनाम बबलू निवासी ग्राम जीवली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। थाना बरदा की पुलिस के द्वारा कल इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान इसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस पर फायर करने में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर के घुटने के पास गोली लगी, जिसमें घायल हो गया। इसको उपचार के लिए सीएचसी बरदा भेजा गया, जहां पे इसकी स्थिति ठीक है। पूछताछ पे इसने बताया कि इसके पिताजी इसके काम धंधा ना करने को लेकर इस पर ताना मारते थे, जो इसके बर्दाश्त से बाहर की बात थी। उस दिन भी जिस दिन घटना हुई है, उसके पिताजी ने इसको कहा कि कोई काम धंधा नहीं करते हो और शराब पीकर दिन भर घूमते रहते हो। इसी बात पे आक्रोशित होकर इसने अपने पिताजी के सर पे डंडे से हमला किया। कई बार वार करने के बाद ईंटा उठा के उससे भी इनके चेहरे पे चोट पहुंचाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने उनका शव पोखरे में फेंकने जा रहा था, जिस दौरान इसकी मां और इसकी बहन ने इसको देख लिया और पुलिस को सूचित किया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर और 3 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना बरदा पुलिस के द्वारा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
जिले में कोरिया वन मंडल और मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में कृष्ण कुंज का उद्घाटन हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसडीएफओ, अन्य अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चे, आमजन उपस्थित रहे। लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण आम, बरगद, जामुन, नीम, कदम सहित अन्य 19 प्रकार के पौधे रोपित किए गए, जो सांस्कृतिक धरोहर के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप राज्य भर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण किया जा सके, जिससे पर्यावरण संतुलित और संरक्षित रहे। आज वर्तमान समय में वृक्ष और वनों की कटाई से पर्यावरण के संतुलन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आमा खेरवा मनेन्द्रगढ़ में कृष्ण कुंज का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में किया गया। इसमें स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया, जिसमें कुल 19 प्रजाति के पौधे का रोपित किया गया है। हमारे मनेन्द्रगढ़ में कुल 4 नगरीय निकाय है, जिसमें से यह एक नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इन पौधों में से मुख्यतः आम, बरगद, पीपल, कदम, जामुन आदि का रोपण किया गया है। और यह सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ यह पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका। कोरिया से सीनियर संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। भभुआ थाना अंतर्गत रतवार पंचायत शिवपुर गांव में एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला दुर्गावती प्रखंड के मरैया गांव निवासी 30 साल की सावित्री देवी बताई जा रही है, जो अपने मायके कुछ दिन से शिवपुरी आई हुई थी। शव का पंचनामा कराकर अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है। 30 वर्षीय सवित्रा देवी को सर्पदंश से मृत्यु हो गया। भभुआ सदर अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं। इनका मायका था यहीं भभुआ थाना अंतर्गत शिवपुर गांव में। शादी मरहिया हुआ था। ये अपने मायके शिवपुर में आई हुई थी और सर्प काट दिया, जिससे इनका चिंताजनक हालत देखते हुए अस्पताल लाया गया और यहाँ इनका मृत्यु हो गया। हम सभी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि और समाज सेवी सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ, और पोस्टमार्टम की पंचनामा का प्रक्रिया यहाँ हो रहा है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो सर्पदंश से मृत्यु में होने वाली 4 लाख की राशि सहयोग की जाती है, परिवार बहुत ही गरीब असहाय है, उसको तत्काल मिले। और यहाँ जो बीडीओ के द्वारा, ब्लॉक से और मुखिया के द्वारा जो दिया जाता है मृतक के परिजनों को, वो भी राशि तत्काल देने की कृपा की जाए। क्या नाम पड़ेगा? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला पार्षद भभुआ। कैमूर से जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। अरोरा नगर में बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। नगर क्षेत्र में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 12 बजे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का जन्म होते ही महिलाओं के द्वारा सोहर गीत गाया गया और लोगों ने एक दूसरे को जन्म उत्सव पर बधाई दी। वहीं अरोरा थाना पुलिस परिसर में भी श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया और थाने का पूरे रंगीन झालरों से बिल्कुल भव्य सजाया गया। थाना परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वाराणसी से आए कलाकारों ने भक्ति गीतों से भक्तों को और भी ज्यादा मनोरंजित किया। वहीं भगवान योगेश्वर द्वारकाधीश का जन्म 12 बजे रात होते ही कलाकारों के द्वारा सोहर गीत गाया गया और एक दूसरे को बधाई दी गई। वहीं प्रसाद पाने के लिए भक्तों की भी भीड़ लगी रही। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।